Hello and welcome to viewers of Sriman Narayan Physics on YouTube channel. My dear students, today the topic about which I am interested to discuss to you people, it is the electric potential energy. आज मैं जिस टॉपिक के बारे में तुम लोगों को ज्ञान का अर्जन करने जा रहा हूं उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. सो लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, we say that if a charged body is placed inside the region of electric field produced by any source charge, then due to position of the given charged body, the body has got ability to do some work. Some work is done and this work gets stored in the charged body into the form of energy, and this energy is called electric potential energy. प्यारे बच्चों, मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ये बताने जा रहा हूं कि यदि कोई चार्ज बॉडी, यदि कोई भी चार्ज बॉडी हो, पार्टिकल हो या फिर सिस्टम हो, और यदि वह किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखा जाए तो उस चार्ज बॉडी के पोजीशन के चलते उसमें वर्क करने की क्षमता आ जाती है, और वह जो वर्क होती है उस बॉडी में एनर्जी के रूप में स्टोर कर जाती है, और इस एनर्जी को ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं. ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज द एनालॉग ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के सदृश है. जैसा कि तुम जानते हो, पीछे क्लास 11th में पढ़ चुके हो कि यदि कोई मेटेलिस्टिक पार्टिकल या बॉडी या सिस्टम यदि किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में सब्जेक्ट किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस पार्टिकल अथवा बॉडी के स्थिति के चलते, उसके पोजीशन के चलते कार्य करने की क्षमता आती है, जो उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर करती है, और इसे ही हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं. तो जिस तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, बिल्कुल ही उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी होता है. फर्क यह है कि वहां पर हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे कंजर्वेटिव फील्ड को लेते हैं, और यहां पर हम जिस फील्ड की बात करते हैं वह इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक कंजर्वेटिव फील्ड का ही एग्जाम्पल है. तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, कहते हैं इट इज द एनालॉग ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसे हम U से डिनोट करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय U. और जैसा कि मैंने बताया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एनालॉग है. अब मैं थोड़ा सा तुम लोगों का ध्यान कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों के बीच जो सिमिलरिटी होती है उसकी तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं. जैसा तुम जानते हो कि यदि दो बॉडीज जिनके मास m1 और m2 हो, एक दूसरे से r दूरी से आइसोलेटेड हो, तो ऐसी स्थिति में उनके बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है, और यह फोर्स F इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर से दिया जाता है. और बिल्कुल ही इसी तरह से यदि दो पॉइंट चार्जेज Q1 और Q2 हो जो एक दूसरे से r दूरी पर आइसोलेटेड हो, तो ऐसी स्थिति में उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
और रिपल्सन एक्ट करता है, वह फोर्स F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, जहां पर K जो है इसे हम कूलम्ब्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। अगर इन दोनों फोर्सेस के बारे में बारीकी से अध्ययन करें, इन दोनों फोर्स को ध्यान से देखें, समझें, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये दोनों फोर्सेस जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो अप करते हैं। If we minutely observe these two forces, then we come to the general conclusion that gravitational force as well as the electrostatic force both strictly follow up the inverse square law. अर्थात ये दोनों फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्हीं कारणों से मैं ये बताया, क्योंकि दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो अप करते हैं, दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स के तहत आते हैं, इसलिए मैंने लिखा कि इट इज द एनालॉग ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तुम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अथवा ग्रेविटेशन के सेंस में तुम लोग देखे होंगे, वहां एक वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाई जाती है। बिल्कुल ही यहां पर भी मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के सानिध्य में अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन हो जिसमें दो पोजीशंस हो, कल्पना करो ये एक पॉइंट है जिसको हम स्मॉल a से डिनोट करें और ये एक पॉइंट है जिसको b से डिनोट करें, और दोनों ही पॉइंट एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर कोई भी चार्ज बॉडी मान लिया जाए, एक चार्ज Q है और यह चार्ज Q यह पॉइंट A से B की ओर मूव करता है, ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि चूंकि ये चार्ज Q A से B की ओर गया, तो ऐसी स्थिति में वर्क जो होगा इलेक्ट्रिकल फोर्स के द्वारा भी, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा भी, और इलेक्ट्रिकल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों ही बराबर होंगे, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। तुम जानते हो इस बात को। तो मान लिया जाए कि A से B तक पहुंचने में जो वर्क हुआ उसको हम WA टेंस टू B के द्वारा डिनोट किया, और ध्यान रहे यह इलेक्ट्रिकल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क है। और ये कल्पना करते हैं कि यह जो पॉइंट A है इसकी पोटेंशियल एनर्जी को UA से डिनोट करें, और इस पॉइंट B की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको UB से डिनोट करें, तो यह जो वर्क होगा UA माइनस UB के इक्वल होता है। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू माइनस UB माइनस UA। ऐसा करने से पहले क्यों किया? इसलिए किया कि हम चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को दिखाना चाहते हैं। और तुम जानते हो कहीं भी चेंज निकालते हैं तो फाइनल से इनिशियल को घटाया जाता है। इस तरह से माइनस ऑफ UB माइनस UA, और इसे हम लिखते हैं माइनस डेल्टा U, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जो किया गया वर्क है वह चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के तुल्य होता है विथ नेगेटिव साइन। रिमेंबर हियर। अब मैं यहां बताना ये चाहता हूं कि ये जो वर्क है, इफ इट इज पॉजिटिव देन दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव। हमेशा इस बात को याद रखा जाए, यदि जो वर्क हुआ वह पॉजिटिव है तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही नेगेटिव होगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स के द्वारा वर्क होता है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा, घाटा होगा, लॉस होगा। ठीक इसके दूसरी तरफ अगर ये WA टेंस टू B अगर ये नेगेटिव हुआ तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। नाउ वी वांट टू डिस्कस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of 2-point charges. Let us see how one will calculate the electric potential energy when 2-point charges are located in a certain reference frame. So just imagine
let us choose a frame of reference, and this is consisted of two mutually perpendicular directions, OX and OY. O is an arbitrary origin, and just imagine there will be 2 point charges. One is this, other is this. This point, the charge, it is Q1, and this one is Q2. So these are 2 point charges Q1 and Q2, and let, with respect to the origin O, the position vector of the charge Q1, let it is R1. Similarly, the position vector of this charge Q2, it is R2. See here, it is R2. And the distance between these 2 point charges, that is Q1, Q2, it is, let it is R12. We write R12. See here. Now, how will you define the electric potential energy of the system consisting of these 2 point charges? My dear students, for a system consisting of these 2 point charges, the electric potential energy is defined as the amount of work done in making this configuration of charge. It is told that initially these 2 point charges Q1 and Q2 were located at infinity. प्यारे बच्चों, इन Q1 और Q2 जैसे 2 पॉइंट चार्जेस से मिल करके जिस सिस्टम का निर्माण हुआ, उस सिस्टम के बारे में यदि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कि ये दोनों चार्जेज को, जिनका कहीं स्टडी प्लेन में एग्जैक्ट लोकेशन है, इनको इंफिनिटी से ला करके और इन दोनों पोजीशन पर ला करके रखने में इनका जो प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में जितना वर्क हुआ, वह वर्क ही इन दोनों चार्जेस से मिलकर के जो सिस्टम बना, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। अब जरा हम इसको मैथमेटिकली डिस्कस करना चाहते हैं। जस्ट इमेजिन कि ये दोनों चार्जेस इंफिनिटी पर लोकेटेड है। पहले हमने इस Q1 चार्ज को इंफिनिटी से ला करके रखा। जिस समय इस Q1 चार्ज को इस पॉइंट पर ला करके रखा, इस रीजन में कोई चार्ज नहीं। एंड यू नो वेरी वेल, इफ देयर इज नो चार्ज, इट मीन्स दैट देयर इज नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि कोई चार्ज ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कल्पना कहां से की जा सकती? तो शुरुआती दौर में इस Q1 चार्ज को इंफिनिटी से हमने यहां पर लाया, यहां पर, और जब हम इंफिनिटी से इस पॉइंट चार्ज Q1 को लाया, तो लाने पर उस स्थिति में इस रीजन में कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और यदि नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो तुम जानते हो जो वर्क डन होगा वह क्या होगा? जीरो होगा। क्योंकि वर्क डन बराबर तुम जानते हो QE डॉट आर, यानी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। और यदि फील्ड ही नहीं तो ये चार्ज कोई फोर्स अनुभव नहीं करेगा, और यदि फोर्स ही अनुभव नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में किया गया वर्क जीरो होगा। अब इस चार्ज Q1 को इस पॉइंट पर हमने ला करके एस्टेब्लिश कर दिया, इसको लोकेट कर दिया। अब बारी आती है इस दूसरे पॉइंट चार्ज Q2 की, और ये पॉइंट चार्ज Q2 भी इंफिनिटी पर लोकेटेड है। अब इस पॉइंट चार्ज Q2 को इंफिनिटी से इस पॉइंट पर लाकर स्थित करते हैं। अब जब ही इस पॉइंट चार्ज Q2 को इंफिनिटी से यहां पर लाकर लोकेट करेंगे, तब ही क्या होगा भाई? ये जो Q1 चार्ज है, इसके चलते तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, यानी इसके चलते इसके परिवेश में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगा। और ये चार्ज कभी नहीं चाहेगा
कि यह जो Q2 चार्ज है इंफिनिटी से यहां पर चला है, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। यानी ये जो चार्ज है इसके द्वारा जो फील्ड एग्जिस्ट करेगा हमेशा इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब ऐसी स्थिति में किसी एक्सटर्नल एजेंट को ये वर्क करना पड़ेगा और कोई एक्सटर्नल एजेंट इस Q2 चार्ज को इंफिनिटी से ला करके यहां पर लोकेट करता है, और यदि करता है तो यह एक्सटर्नल एजेंट बिल्कुल उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, जस्ट काउंटर। जितने फोर्स से ये रिपेल करेगा उस फोर्स को काउंटर करने जितना फोर्स जो है इस पर लगाया जाएगा, ताकि इस चार्ज को इंफिनिटी से लाने में इनफाइनाइटली स्लो एंड कांस्टेंट स्पीड इसको दिया जा सके, ताकि कोई एक्सेलरेशन ना हो। और वैसी स्थिति में ये चार्ज यहां पर चला आया। अब ये आया तो इस Q1 चार्ज के चलते हम जरा पोटेंशियल निकाल लें कि यह जो पॉइंट Q2 है, इस पॉइंट पर इस चार्ज Q1 के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी भाई? तो ये जो पोटेंशियल होगा, इस पोटेंशियल को हम V से अगर डिनोट करें तो यह पोटेंशियल 1/4πε0 इंटू Q1 डिवाइडेड बाई ये दूरी हमने माना है, और ये दूरी कितनी है भाई? R12 के बराबर है। अब इस चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ उसके अंदर ये आ रहा है, तो भाई कितना वर्क होगा? तो वर्क डन विल बी गिवन एज W इक्वल्स टू V, और चार्ज जिसको लाए उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? Q2, और इस तरह से ये फार्मूला बन गया 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R। अब ये जो वर्क हुआ, यही वर्क इन दोनों पॉइंट चार्जेस से मिलकर के जो सिस्टम बना उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर कर जाती है। और यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U बराबर हम लिखते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R12। ये R12 इसकी मैग्नीट्यूड को तुम निकाल सकते हो। ये R12 कितना होगा भाई? ये बराबर क्या होगा? वेक्टर R2 माइनस R1। अगर इसको वेक्टर मान लें, इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किया जा सकता है। अर्थात इन जनरल वी कैन से दैट इफ देयर एग्जिस्ट 2 point charges Q1 and Q2 which are isolated through a distance small r, then in that very situation the electric potential energy consisting of the system is given as U equals to 1/4πε0 into Q1 into Q2 divided by R. Always mind the charges, magnitude of charges will be written if problem is given to you with their proper sign. Okay, thanks.